नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ साथियों, मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज़ 3 प्रारंभ हो गया है और ये जो फेज़ 3 है ये 12 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है और इस फेज़ 3 में बहुत कुछ है और बहुत कुछ करना है हम शिक्षक साथियों को। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फेज़ 3 में क्या करना है हमको, लेकिन ये बताने से पहले मैं अपने शिक्षक भाई बहनों से कहना चाहूँगा, यदि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगा। तो बात करते हैं ई पाठशाला फेज़ 3 में कि हमें क्या करना है। तो साथियों, सबसे पहला जो काम मेन है कि प्रत्येक दिन कक्षाध्यापक अपनी कक्षा के 5 बच्चों से वार्ता करेंगे। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन से वार्ता करेंगे, साथ ही साथ पढ़ाई से संबंधित उस बच्चे की जो भी समस्या होंगी उसका निराकरण करेंगे। भाई जो भी कक्षा अध्यापक बनाए गए हैं अलग अलग कक्षाओं के, तो उन कक्षाओं के 5 बच्चे प्रतिदिन सिलेक्ट करने हैं कि हमें किन बच्चों से क्या बातें करनी है, इसकी पूरी प्री प्लानिंग करनी है। साथ में ही प्रत्येक शिक्षक, देखिए अभी जो बात थी 5 बच्चों की वो कक्षा अध्यापक के लिए थी, वो कक्षा अध्यापक अपने क्लास के बच्चों को से बात करेंगे। 5 बच्चे सिलेक्टेड हैं और यहाँ कही गई है बात, प्रत्येक शिक्षक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से कम 2 बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाकर उनके साथ बच्चों की पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, देखिए ये प्रत्येक शिक्षक का कार्य है। प्रत्येक शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम 2 अभिभावकों को बुलाना है विद्यालय, और वे विद्यालय में जब अभिभावक आएंगे तो उनसे उनके बच्चे के बारे में कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या है, और उनको सहयोग लेते हुए आगे बच्चों की पढ़ाई कैसे करनी है उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों इस वर्ष भी कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए विद्यालय अभी खुलने की स्थिति में नहीं है। संभवतः ये सत्र भी हमें ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाना होगा, इसलिए बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो उसके लिए फेज़ 3 एक नए रूप में आया है। और जो इस फेज़ 3 में हम शिक्षकों को दायित्व दिए गए हैं उसको हमें निभाना है और साथ ही साथ अपने कर्तव्यों में और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसको भरपाई करनी है। प्रतिदिन अभिभावकों व बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्य योजना को शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित करना अनिवार्य है। जी साथियों, जो अभी तक शिक्षक डायरी अभी हम लोगों ने यूज़ नहीं की है, अब इस फेज़ 3 में हमें उस शिक्षक डायरी का भी प्रयोग करना है। हमें हफ्ते की जो सप्ताह में हमें पूरी प्लानिंग करनी है कि हमें किन बच्चों से बातें करनी हैं, किस विषय के संबंध में बातें करनी है, किन अभिभावकों से बातें करनी हैं, उसका प्रतिदिन का हम अपना रूटीन तिथिवार बना लेंगे और उसको अपनी शिक्षक डायरी में मेंशन करेंगे। अब शिक्षक डायरी में कहाँ पर हम मेंशन करें, क्या मेंशन करें, इसको मैं बताना चाहूँगा। आप जो शिक्षक डायरी में ये जो पेज हैं शिक्षण योजना से रिलेटेड, ये देखिए इसमें आपको 6 इस तरीके के
रो दी गई हैं, ये 6 रो को हम 6 दिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये रो हमारी एक कक्षा एक विषय के लिए थी, क्योंकि अभी हमारी शिक्षण योजना के हिसाब से हमें अभी नहीं पढ़ाना है। हमें अब फेज़ 3 के हिसाब से जो बताया गया है कि 2 अभिभावक बुलाने हैं प्रतिदिन और 5 बच्चों से वार्ता करनी है, उनको ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये जो हमारी 6 रो हैं सप्ताह की, हम सप्ताह का दिन लिखेंगे। ये सप्ताह किस तारीख से किस तारीख तक है वो लिखेंगे। और यहाँ देखिए जो 6 रो हैं, इन 6 रो को हम 6 दिन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कक्षा लिखी हुई है, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, लर्निंग आउटकम की जगह वो हम टॉपिक लिखेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड हमें वो बातें करनी हैं जो बच्चों से या अभिभावक से। और साथ में ही जो शिक्षण योजना यहाँ पर जो गतिविधियाँ लिखी हुई उनमें हम मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं उन बच्चों के जिन बच्चों से हमें संपर्क करना है। तो इस तरीके से ये जो पेज है हमारा शिक्षण योजना का, हमें अपनी शिक्षक डायरी में यही शिक्षण योजनाओं पर वो सारी तिथिवार अंकित करनी है एंट्रियाँ। और बेहतर होगा हम हफ्ते की हफ्ते इसमें पहले से ही प्री प्लानिंग करके अगर हम काम करेंगे तो हम बेशक अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बाद में भरने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले ही हम प्लानिंग कर लें कि किस दिन हमें किस अभिभावक से या किस बच्चे को बुलाना है, उनको हम यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से लिख लेंगे। इस तरीके से हमें ये शिक्षक डायरी अपनी भरनी है इस फेज़ 3 में। अब बात आती है जो भी विभाग द्वारा प्रेषित कक्षावार, विषयवार शैक्षणिक सामग्री को बच्चों तक शेयर किया जाएगा। विभाग से जो प्राप्त होंगी शिक्षण सामग्री वो तो हम शेयर करेंगे ही करेंगे। शिक्षकों को भी अपने स्तर से आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री शेयर करनी है। तो देखा साथियों, हमको ये कार्य अपने फेज़ 3 के अंतर्गत करने हैं और इन कार्यों को हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ, ईमानदारी के साथ करना है, क्योंकि इसी की सघन चेकिंग भी होगी जिसमें शिक्षक डायरी ज़रूर पूछी जाएगी कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं, क्या आप फेज़ 3 को किस तरीके से कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई भी लापरवाही ना करें। जो भी सप्ताह की योजना बनाएं उसको आप शिक्षक डायरी में अवश्य लिखें। तो साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अगर पसंद आया है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें अपने सभी शिक्षक भाई बहनों में, जिससे ये हमारा ये संदेश सभी शिक्षक भाई बहनों तक पहुंच सके। ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।